हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया 2x + 3y = 11 समीकरण 1, 2x - 4y = -24 समीकरण 2। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के मान निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। इसको मान लो y = mx + 3 समीकरण नंबर 3। तो देखो यहां से समीकरण 1 से 2x का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा 2x + 3y = 11। इसको मान लो 2x = 3x प्लस का है उधर भेज दो 11 - 3y। इसको समीकरण मान लो 4, ठीक है। अब देखो 2x का मान समीकरण 2 में रखो, 2x का मान समीकरण 2 में रखो। तो यहाँ पे रखो तो 2x की जगह पे कितना 11 - 3y 11 - अब लिख लो यहाँ पे समीकरण 2 से 11 - 3y बराबर माइनस का 4 बराबर -24। हमने क्या किया है कि समीकरण 1 से 2x का मान निकाला और उसको समीकरण 2 में रख दिया, ठीक। 2x = 11 - 3y, तो 2x की जगह पे क्या रखोगे 11 - 3y रख दोगे समीकरण 2 में। तो जहां पे 2x था वहां पे 2x का मान 11 - 3y यहां पे रख दिया, -4y = -24। y वाले दोनों जुड़ जाएंगे, तो प्लस का 11 इसको भेज दो उधर, ये दोनों जोड़ो माइनस के 4 3 7y बराबर माइनस का 24 और ये प्लस का 11 हो जाएगा माइनस का 11, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 7y बराबर 24 और 11 35, माइनस माइनस कट जाएगा और 7 गुणे में लिखा हो जाएगा में, तो y बराबर 35/7। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा y बराबर कितना 7 × 7 और 7 बचे 35 मतलब 5 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 4 में रख दोगे, तो y का मान समीकरण 4 में रखने अब समीकरण 4 कहाँ पे ये बना, तो 2x बराबर 11 - 3 इंटू y कितना y निकाला 5, ये यहाँ पे रखोगे। तो 2x बराबर 11 - 3 बचे 15, तो 15 से 11 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4, 2 गुणे में लिखा इधर जाएगा बटे में, ये तुम्हारा आ जाएगा x बराबर -2, 2 दूनी 4, तो बचा कितना माइनस का 2, x बराबर -2, y बराबर 5, x बराबर -2। तो x निकल आया y निकल आया। अब क्या करोगे x और y के मान समीकरण 3 में रखो, तब तो m का मान निकलेगा। x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखो y की जगह पे क्या रखोगे 5, ये हो गया तुम्हारा 5 बराबर m इंटू x की जगह पे क्या रखोगे -2,
प्लस 3। अब देखो ये प्लस का 3 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये इधर आके घट जाएगा, तो यम बराबर कितना बचेगा? 5 में से 3 गया 2, और ये माइनस का 2 गुणे में लिखा इधर आ जाएगा बटे में। यम बराबर 2 बटे -2। अब ये 2 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यम बराबर माइनस का 1। यहाँ पे लिख दो यम बराबर माइनस का 1। ये तुम्हारा आंसर। ठीक, कोई डाउट हो तो बताओ। नोट करोगे? नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। ई के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल? ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया तुम्हारा। ये है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका हल जो है वो अद्वितीय हल है। अद्वितीय, तो अद्वितीय हल के लिए हमने सारणी बताई थी। फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, x बटे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जब अद्वितीय हल की बात आती है तो अद्वितीय हल में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये बराबर नहीं होता। क्या होता है? ये वाला बराबर नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, अद्वितीय हल की बात करेंगे तो इसको ही हल करना है। तो a1 कितना है? 4। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकलते हैं, समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकलते हैं। तो समीकरण 1 से a1 बराबर हो गया तुम्हारा 4 और b1 बराबर हो गया तुम्हारा b और c1 बराबर तुम्हारा हो गया 8। ऐसे ही समीकरण 2 से लिख लो इसको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 से क्या है, a2 बराबर कितना 2 b2 बराबर कितना है 2 और c2 बराबर कितना है 2। तो अब इसमें हमको पुट करना है, रख दो। ये समीकरण 2 से है, समीकरण 2 से है। पुट करो, a1 कितना 4 बटे a2 कितना है 2 बराबर नहीं है, b1 कितना है p और b2 कितना है 2। अब क्या करेंगे, इसके पक्षांतर करते हैं, मतलब तिरछी गुणा करते हैं। तो 2 की 4 से करोगे और 2 की p से करोगे, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल नहीं है इसके 4 दूनी 8। अब p इक्वल नहीं है 8 बटे 2, ये गुणे में लिखा था इधर बटे में आ गया, तो p बराबर नहीं है किसके 2 चौके 8, मतलब 4 पे ये जो है इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। बाकी जो मान होंगे वो सारे इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या लिखोगे, 6 से करेगा 4 के अलावा सारे मान इसके अद्वितीय हल होंगे, इसके अद्वितीय हल क्या कह रहा था, p बराबर नहीं है 4 की, मतलब p जो है 4 नहीं रखा जाएगा यहाँ पे, बाकी कोई मान रख दोगे तो इसके अद्वितीय हल निकल आएगा।